नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र माली। दोस्तों, एक खबर लगातार 6-7 दिनों से सुर्खियों में बनी हुई है, जिसकी प्रशंसा हर जगह पे हो रही है। ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि जिन्होंने मरते मरते 4 जिंदगियां बचा ली है। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन उसी खबर के सिलसिले में मैं आपको बताना चाहता हूं। बाड़मेर जिले के बायतू में चिमनजी का गांव लगता है। उसकी सरपंच की बेटी ने अपने मौत के बाद 4 जिंदगियां बचा ली। सड़क हादसे में ब्रेन डेड हो जाने के बाद रविवार को परिजन उसकी अंगदान का निर्णय लेते हैं और जोधपुर एम्स से 11:10 की फ्लाइट के जरिए हार्ट को जोधपुर से एसएमएस अस्पताल भेजा जाता है जयपुर। किडनी को सड़क मार्ग से भेजा जाता है, जो शाम तक लगभग 8 बजे तक एसएमएस अस्पताल पहुंच जाती है। हार्ट और किडनी को 2 अलग अलग मरीजों को ट्रांसप्लांट किया गया। दोनों ऑर्गन महिलाओं को लगाए गए। तो वहीं जोधपुर से फ्लाइट में लाया गया हार्ट तय समय से लगभग 20 मिनट पहले ही एसएमएस अस्पताल पहुंच गया। जोधपुर से हार्ट निकलने से लेकर जयपुर तक 8 घंटे का समय लगा। तो वहीं जोधपुर में एक पेशेंट को किडनी और एक पेशेंट को लीवर लगाया गया। बाड़मेर जिले के बायतू में चिमनजी की सरपंच कमला देवी उम्र 50 साल की बेटी 12 दिन से जोधपुर एम्स में एडमिट थी। पिता भंवरलाल गोदारा ने बताया कि मेरी बेटी अनीता उम्र 25 साल, पत्नी ठाकराराम उम्र 25 साल 16 जुलाई को ससुराल सिणदरी पंचायत समिति मांडवला गांव से पीहर चिमनजी पिकअप में बैठकर आ रही थी और साथ में उनका बेटा भरत 2 साल भी था। रास्ते में सामने से आए बजरी से भरे डंपर ने पिकअप को टक्कर मार दी। हादसे में अनीता और भरत घायल हो गए। तो वहीं उन्हें जोधपुर एम्स रेफर किया गया। भरत का इलाज चल रहा है। तो अनीता के काका ससुर बलराम चौधरी ने बताया कि डॉक्टरों की टीम ने हमें 18 जुलाई को ही बता दिया था कि अनीता का ब्रेन डेड हो गया, लेकिन हमने उसके ठीक होने के लिए करीब 10 दिन तक इंतजार किया। अनीता का अपनिया टेस्ट भी करवाया। इसमें 10 तरह की जांच हुई थी। इसके बावजूद कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। तो डॉक्टर के कहे अनुसार एपिनिया टेस्ट में शरीर में ऑक्सीजन के स्तर की जांच की जाती है। इससे यह मालूम करने का प्रयास किया जाता है कि ब्रेन डेड की स्थिति में पेशेंट की जिंदगी बचने के चांसेस कितने हैं। तो इसलिए हमने निर्णय लिया कि ऑर्गन डोनेट किए जाने चाहिए। हमें और लोगों की जागरूकता के लिए ऐसा काम करना चाहिए। अनीता के पिता ने बताया कि हमने अंगदान से पहले उसके ससुराल पक्ष से इसकी सहमति ली। तो वहीं पति ठाकराराम सहित परिजनों ने यह निर्णय लिया कि भले ही अनीता अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके अंगदान से किसी और की दुनिया रोशन की जा सकती है। इसलिए डोनेट करने का निर्णय लिया गया। एम्स डायरेक्टर गोवर्धन दत्तपुरी ने बताया कि जब से अनीता और उसके बच्चे को लाया गया था, दोनों ही आईसीयू में एडमिट थे। जांच में अनीता का ब्रेन डेड पाया गया। हमने 2 बार टेस्ट किया, इस पर परिजनों को बताया और अंगदान की प्रक्रिया के बारे में भी समझाया। तो परिजन की सहमति मिलने के बाद हमने ऑर्गन ट्रांसप्लांट के रीजनल सेंटर से संपर्क किया। उन्हें ब्रेन डेड की डिटेल भेजी गई। उन्होंने यह मैच किया कि अंग को कहाँ कहाँ पर डोनेट किया जा सकता है। इसके बाद एक किडनी और एक लीवर जोधपुर के मरीज को लगाने का फैसला लिया गया और हार्ट और एक किडनी को एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर भेजे गए। ऑर्गन डोनेशन से सोसाइटी में एक मैसेज जाएगा कि यदि किसी का ब्रेन डेड हो जाता है तो शरीर के अंगों के काम करना बंद कर देने से पहले ही अंगों को डोनेट किया जाए तो कई लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। वहीं किडनी ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट डॉक्टर एएस संधू ने बताया कि किडनी ट्रांसप्लांट में 2 से 3 घंटे का समय लगता है। बता दें कि जोधपुर एम्स में फरवरी में भी ऑर्गन डोनेट हुए थे। तब ब्रेन डेड मरीज की किडनी ट्रांसप्लांट की गई थी। अंग डोनेट करने के निर्णय के बाद एम्स चौकी इंचार्ज धन्नाराम के नेतृत्व में अस्पताल में पुलिस कर्मियों की टीम तैनात रही। एम्स के बाहर बासनी एएसआई सुरेश कुमार के नेतृत्व में टीम ने कॉरिडोर बनाया। यहाँ पुलिस की गाड़ियों के साथ हार्ट को एयरपोर्ट भेजा गया, जहां अनीता की शादी 5 साल पहले बाड़मेर जिले के सिणदरी पंचायत समिति कस्बे के निकट मांडवला गांव निवासी ठाकराराम से हुई थी। ठाकराराम बिजनेस करते हैं। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यूज एक्ट वर्ष 1994 में पास हुआ था। यह कानून जीवन बचाने के लिए मानव अंगों के सर्जिकल रिमूवल, ट्रांसप्लांटेशन और उनके रख रखाव के नियमों को सुनिश्चित करता है।
साथ ही इस कानून में मानव अंगों की तस्करी रोकने के लिए भी कठोर प्रावधान है। इस कानून के मुताबिक किसी व्यक्ति का ब्रेन स्टेम डेड होना मृत्यु का प्रमाण है। इसके बाद परिवार की सहमति से उसके शरीर के अंग और टिश्यूज डोनेट व ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं। इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए इस कानून से जुड़ी रेगुलेटरी और एडवाइजरी बॉडी हैं जो इस प्रक्रिया की निगरानी करती हैं। इस कानून के मुताबिक लिविंग ऑर्गन डोनेशन की स्थिति में डोनर डायरेक्ट ब्लड रिलेशन का भी हो सकता है। पैसे लेकर ऑर्गन की खरीद फरोख्त कर भी रोक लगाने के लिए यह प्रावधान है। आप दो तरीके से अंग दान कर सकते हैं, एक तो जीवित रहते हुए और मृत्यु के बाद। जीवित रहते हुए लीवर, किडनी जैसे अंग डोनेट किए जा सकते हैं, लेकिन रिसीवर आपके परिवार का नज़दीकी व्यक्ति जैसे माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन या कोई डायरेक्ट रिलेटिव हो सकता है। मृत्यु के बाद ऑर्गन डोनेशन के भी दो तरीके हैं। आप चाहें तो अपनी बॉडी किसी आधिकारिक मेडिकल संस्थान को दान कर सकते हैं। ऐसा न होने की स्थिति में मृत्यु के बाद उस व्यक्ति के करीबी लोग बॉडी डोनेट करने का फैसला ले सकते हैं। अंगदान का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है और डेड बॉडी को स्वास्थ्य सेवा और मानव जाति में किए गए निस्वार्थ योगदान को पहचानना है। साथ ही मानवता में हमारे विश्वास को फिर से स्थापित करना है। पहली बार अंगदान दिवस साल 2010 में मनाया गया था। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन NOTTO द्वारा आयोजित किया जाता है। भारत में अंगदान हमेशा से ही बहुत कम रहा है। अनुमान के मुताबिक देश में प्रति मिलियन जनसंख्या पर केवल 0.65 अंगदान होते हैं, जबकि इसकी तुलना में स्पेन में 35 और अमेरिका में 26 अंगदान किया जाता है। कोविड-19 महामारी के कारण पिछले कुछ महीनों में भारत सहित दुनिया भर में अंगदान में भारी कमी आई है। द लैसेंट नामक पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया है कि उच्च संक्रमण वाले देशों में अंगदान ऑर्गन डोनेशन में 50% से अधिक गिरावट देखी गई। खासकर मार्च में लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान 70% तक की गिरावट देखने को मिली है। महामारी के बीच ज़्यादातर लोग अस्पतालों में जाने से बचते रहे, जिनके कारण अंगदान और मुश्किल हो गया। भारत में केवल 3% रजिस्टर्ड ऑर्गन डोनर हैं। महामारी से पहले भी भारत में अंगदान हमेशा से ही कम रहा है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स द्वारा 2019 में जारी आंकड़ों के अनुसार हर साल 1.5 से 2 लाख लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है, लेकिन लगभग 8,000 यानी 4% रोगी को ही मिल पाती है। इसी तरह हर साल लगभग 80,000 रोगियों को लीवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है, लेकिन इनमें से केवल 1800 को ही ट्रांसप्लांट कर पाते हैं। वहीं लगभग 1 लाख रोगियों को सालाना कॉर्नियल या आई ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है, लेकिन उसमें से भी आधे से कम लोगों को ही यह मिल पाती है। यहाँ तक कि हृदय रोगियों के लिए जिन 10,000 को हार्ट ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है, उनमें से केवल 200 को ही मिल पाती है और मेल खा पाते हैं। अंगदान में कमी का मुख्य कारण लोगों में दान की प्रक्रिया के बारे में जागरूकता की कमी है। हालांकि कई गैर सरकारी संगठन और सार्वजनिक संगठन के बारे में जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी आबादी का एक बड़ा हिस्सा इससे बेखबर है और दान करने की इच्छा रखने वालों को ऑनलाइन पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराकर दान कर सकते हैं। वहीं आप मृत्यु के 4 से 6 घंटे के भीतर हार्ट ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, 6 से 12 घंटे के भीतर लीवर, 30 घंटे के भीतर किडनी, 6 घंटे के भीतर आंत या पेनक्रियाज ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं और किसी की जान बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लोगों में जागरूकता की कमी के कारण ऑर्गन डोनेशन बहुत ही कम आ रहा है, जिसकी वजह से कई लोगों को जान गंवानी पड़ सकती है। तो इस कारण इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों में जागरूकता आए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा अंगदान करने के लिए आगे आएँ। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें।